स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। एपी के टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है, मैथ तभी अच्छा रहेगा जब आपका बेसिक मजबूत है। अगर बेसिक अच्छा नहीं है तो मैथ पे कमांड कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो सबसे पहले बेसिक अच्छा करें। अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है तो हमारा एक दूसरा चैनल है साइंस जोन टिप्स, जिसपे हम मैथ और साइंस के वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखिए, हम जानते हैं एपी, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड मिसिंग टर्म। हमें ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं यहाँ के नंबर्स को पता करना, तो बहुत आसान तरीका है। अगर एपी में T1, T2, T3 आर इन एपी, तो क्या हम रूल लगाते हैं, देयर डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स आर इक्वल, मतलब कोई टर्म और उसका प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट आना चाहिए। या फिर देखिए क्या लिखते हैं, T1 को क्या लिख सकते हैं, ये 2 और यहाँ खाली बॉक्स है क्वेश्चन नंबर 1 और ये 26, तो इसको लिख सकते हैं a, इसको a प्लस डी और इसको a प्लस 2d, क्योंकि ये सभी टर्म किसमें है, एपी में है। अब देखिए a प्लस डी पता ही नहीं है, बट a प्लस 2d, a इक्वल्स टू 2 और a प्लस 2d इक्वल्स टू 26। a का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, 2 प्लस 2d इक्वल्स टू 26, तो 2d इक्वल्स टू ये इधर जाएगा 24 मीन्स 12, d इक्वल्स टू 12। तो आप यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, a का वैल्यू 2 और d का वैल्यू 12, यानी ये 14। इसी तरीके से आप इसको भी बना सकते हैं। इसको लिखिए a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d, इस तरीके से सिंपल है। a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। a का पता नहीं है, पर a प्लस डी इक्वल्स टू 13, क्वेश्चन नंबर 2। और क्या है, a प्लस 3d, a प्लस 3d इक्वल्स टू 3। सिंपल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड माइनस कर दीजिए, माइनस 2d इक्वल्स टू 10, d इक्वल्स टू -5, d का वैल्यू क्या आएगा, -5। अब d का वैल्यू -5 है तो a प्लस डी इक्वल्स टू 13 है, a प्लस डी इक्वल्स टू 13, तो d का वैल्यू पुट कर दीजिए, a प्लस -5 इक्वल्स टू 13 मीन्स a इक्वल्स टू 18। तो देखिए a इक्वल्स टू यहाँ पे पुट कर दीजिए 18, 13 कैसे कैसे आ रहा है, यानी d इक्वल्स टू -5, इसमें से -5 प्लस 13 -5, तो क्या आएगा 8 आ जाएगा। इस तरीके से बन गया। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 आप जैसे चाहे बना सकते हैं, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप बना सकते हैं, कैसे देखिए, जो दिया हुआ है डाटा वही लिख लेना है, a इक्वल्स टू 5 और इसको a प्लस ये a प्लस डी, इसको a प्लस 2d, इस तरीके से। तो a गिवन है तो a प्लस डी नहीं पता है, क्या पता है, a प्लस 3d, a प्लस 3d, ये a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, तो 9 2 18 प्लस 1 मीन्स 19/2। इसी को सॉल्व करना है, a का वैल्यू पुट कर दीजिए 5 प्लस 3d इक्वल्स टू 19/2 और 3d इक्वल्स टू 19/2 -5, तो 3d इक्वल्स टू 19 - 10/2, यानी d इक्वल्स टू 9/6, यानी हमें मिल रहा है 3 3 3 2 d इक्वल्स टू 3/2। अब आप चाहें तो यहाँ पे निकाल सकते हैं सब कुछ, a प्लस 3/2, या इसको लिख सकते हैं d इक्वल्स टू 1 इंटीजर 1/2। अब देखिए a कितना है, 5 में 1.5 ऐड कर दीजिए तो आएगा 6.5, इसमें फिर 6.5 ऐड कर 1.5 ऐड कर दीजिए तो 7 और 8, इस तरीके से आएगा। सिंपल मैथ में है क्या, जो डाटा दिया हुआ है उसी का इस्तेमाल कर लेना, जो डाटा दिया
देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मैथ में बहुत आसान तरीका है क्या, जो डाटा गिवन है, जो डाटा गिवन है, यहाँ पे 38 क्वेश्चन है, जो डाटा गिवन है उसी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे a प्लस डी, तो a प्लस डी इक्वल्स टू 38, ये नहीं है, जो दिया हुआ है उसी का इस्तेमाल करना है। a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d और a प्लस 5d। तो देखो a प्लस 5d मीन्स -22। आप लिख सकते हो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। मैथ का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले जो डाटा गिवन है उसको आप लिख लो और उसके बाद जो दिया हुआ है उसी का इस्तेमाल करना है। तो देख लो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आप बनाया होगा, तो यहाँ पे -4d, इसको ऐड कर देना है यानी 60, d इक्वल्स टू -15, d इक्वल्स टू -15। अब आपको a भी पता है और d भी पता है। a कितना है, a गिवन ही नहीं है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। -15 पुट कर दो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में, 38, d का वैल्यू -15, 38, a इक्वल्स टू 38 प्लस 15, यहाँ पे 8 5 13, 53, a इक्वल्स टू 53। तो यहाँ पे आ गया a इक्वल्स टू 53, a प्लस 2d का वैल्यू पुट कर दो यार, d इक्वल्स टू -15 कर दो यहाँ पे। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। आपका थर्ड टर्म क्या है, a प्लस 2d, तो a का वैल्यू कहाँ गया, a इक्वल्स टू 53 प्लस 2 इंटू -50। आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो। तो 53 माइनस 30 मीन्स 23, ये आएगा 23। तो सिंपल है, मैथ में यही है। अगर बेसिक मजबूत है तो बस जो डाटा है सारा मैथ में दिया हुआ उसको लिख लो और वही डाटा इस्तेमाल करना है जो कि दिया हुआ है। आप चाहो तो निकाल सकते हो। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर बेसिक मजबूत है तभी। सारे थ्योरी अच्छे से समझो, उसके बाद बेसिक का मजबूत है, सारा लगाते जाओ, कॉन्सेप्ट बन जाएगा। उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।